रहमान रहीम। आज पढ़ते हैं वीएसए में ब्रेकआउट कैंडल, अब्जॉर्प्शन कैंडल्स क्या होती है। देखिए, कभी कभी होता यह है कि मार्केट में लेट्स सपोज एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड चल रहा होता है, ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनली तो हम ये कहते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे है, मार्केट ब्रेक किया तो आप वेट करें रीटेस्ट का। दोबारा मार्केट ब्रेक करता है तो आप वेट करें रीटेस्ट का, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट मोस्टली एक रेंज में है, रेंज से ब्रेकआउट करके मार्केट दोबारा उस एरिया में नहीं आती। तो आप उस रेंज में, लेट सपोज मार्केट यहाँ पर है, अगर इसको ब्रेक कर रहा है, अगर मार्केट इस तरह की यहाँ पर फॉर्मेशन बनाती है, तो इसको इसकी ब्रेकआउट पे यानी कि डायरेक्टली मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट कैंडल या वीएसए में हम इसको अब्जॉर्प्शन कैंडल कहते हैं, इसके जरिए आप किस तरह से एंट्री ले सकते हैं। इसमें होता यह है कि इसमें एंट्री आपको बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाती है, और जो बड़ी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होती है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको बैठने का मौका मिल जाता है। यानी कि अगर मार्केट आपको लगता है कि रिटेस्ट करने नहीं आ रही है, जैसे पिछले दिनों में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, बुलिश ट्रेंड में बहुत ज़्यादा मार्केट आपको रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा था, तो वहाँ पर हम इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे कि भाई अब्जॉर्प्शन मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट करके आपको आपकी कैंडल मिल जाती है तो आप उस पर ट्रेड करें। इसका मेन मकसद यही है कि आपका जैसे ही आप, अगर मैं सपोज अगर मार्केट ट्रेंड में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्केट एक एरिया में आके आपके पास रेंज कर रहा है, लेट सपोज मार्केट यहाँ पर जो है रेंज बना रहा है, तो इस रेंज को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं इस कैंडल के बेस पे। अगर मार्केट इसी तरह से यहाँ के बजाय अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है यानी कि डाउन साइड पे ब्रेक करता है, तो आप इसी कैंडल के बेस पे यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो मार्केट में जाके देखते हैं इसके एग्जांपल कुछ के किस तरह से ये काम करता है, और आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है एग्जांपल आपको मिलेंगे। इवन रिसेंट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, आज की भी दिखाता हूँ। आज की सुबह की ट्रेड हमने अभी शाम में जो ट्रेड ली थी, यहाँ पर मैंने ये वाली ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अपनी ग्रुप में भी दिया है प्रीमियम में। इसको हमने ये वाला लो टारगेट किया था। आप देखिए हमें कितना बड़ा इस कैंडल ने कितना ट्रेड दिया, 62 से हमने सेल किया था, और हमारा टारगेट इस ये एरिया था 40 का। ऑलमोस्ट जो है 220 पिप का हमने टारगेट अचीव किया है थ्रू आउट दिस ब्रेकआउट कैंडल। अब होता क्या है, इसमें आपने क्या देखनी है, आपने ये देखना है कि ये जो आपके पास एक रेंज बन जाती है ब्रेकआउट से पहले, आपने ये देखना है कि रेंज में क्या वॉल्यूम आ रहे हैं, और जो कैंडल आपको आपके पास ब्रेक कर रहा है उसकी वॉल्यूम इसकी तमाम जितनी भी कैंडल्स हैं, यहाँ अगर कोई बड़ी वॉल्यूम लगा है तो उससे छोटी होनी चाहिए। अगर हम इस ब्रेकआउट कैंडल की बात करें, आप देखें इसका बड़ा है, लेकिन इसकी इससे पहले जो वॉल्यूम हमारे पास ये बाय का वॉल्यूम इससे बड़ा है, इसके पीछे जो सेल है उसकी वॉल्यूम इससे बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि इस रेंज में ये दो वॉल्यूम से इसकी वॉल्यूम बड़ी है, और इसने पूरी रेंज का ब्रेकआउट करके नीचे आया। अब इसमें एक और चीज़ होनी चाहिए कि इसकी जो नीचे है, अगर आप सेल देख रहे हैं तो उसके नीचे विक ना हो। अगर विक हो तो 15-20% से नहीं, पूरी कैंडल की बॉडी जितना कैंडल की मेजरमेंट है उससे 20% बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देखें आपको इसने यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेड दिया। इसी तरह से आप इस नेरो रेंज को देखें, नेरो रेंज का इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, आप कहेंगे इसकी वॉल्यूम बड़ी, इसकी वॉल्यूम बड़ी है, लेकिन इसके इसके पीछे जो कैंडल्स हैं आप ये देखिए उनसे इसकी वॉल्यूम छोटी है, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट भी वैलिड है। अगर इसके ऊपर आपका एसएल लगा होगा तो आप देखें यहाँ पर आपका एसएल नहीं हुआ, लेकिन इसने रिटेस्ट करके आपको यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अगर आप इसको ब्रेकआउट मानते हैं, ये ब्रेकआउट नहीं है क्योंकि इसने पूरी रेंज का अपनी ब्रेकआउट नहीं किया। इसी तरह से अगर बाय साइड में हम देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दी, ठीक है। अब जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दी, आप ये देखें इस पूरी जोन में इसकी वॉल्यूम जो है इसकी वॉल्यूम से छोटी है, ठीक है। इसकी जोन की वॉल्यूम से छोटी है, तो आप इसको ब्रेकआउट कैंडल मार्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसके ऊपर वीक है तो आप इसको ब्रेकआउट कैंडल मार्क कर सकते हैं, इसकी वॉल्यूम इससे छोटी है। तो आप ये देखें इसने आपको कितना एक अच्छा ट्रेड दिया। दूसरी चीज हमेशा याद रखें, जब भी आप ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम में भी हम 5 मिनट की देख रहे हैं, तो आपने बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स को हमेशा याद रखना है। लेट सपोज अगर यहाँ पर हमारे पास ये ब्रेकआउट कैंडल बन रहा है, लेकिन हमारे पास पीछे बैक साइड पे M15 का जो है रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। अगर हम देखें M15 का रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि M15 के जो रेजिस्टेंस जोन है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको आपका रेशो नहीं मिल रहा है तो आप जो है इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि पीछे आपके पास रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आपने बैक साइड पे जो लेवल्स हैं उनको जरूर मार्क करना है कि अगर आपका ब्रेकआउट बन रहा है और नीचे अगर आप सेल साइड पे देख रहे हैं और नीचे जो है H1 का, M15 का, H4 का, डेली का एक सपोर्ट जोन करीब आ रहा है,
जहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं बना, तो आप ऐसे ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। हमेशा लेवल्स को याद रखें, कोई भी ट्रेड आप लेंगे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद आप ये देखें, ये हमारे पास एक रेंज बना था, इस रेंज के साथ ये ब्रेकआउट कैंडल हमारे पास बना, इसकी स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बीपीआर, अगर आपने मेरी बीपीआर अगर आपने नहीं पढ़ा है, हमारे कोर्स में है, तो आपने बीपीआर जरूर पढ़ा। बीपीआर में ये कि जैसे ही बीपीआर को इन्वर्स किया जाता है, इन्वर्जन हो जाती है बीपीआर की, तो इस फेयर वैल्यू गैप को इसने इन्वर्ट किया और ये जो है एब्जॉर्प्शन कैंडल भी है, तो आप देखें इसने कितना बड़ा अच्छा आपको ट्रेड दिया। इसी तरह से अगर सेल साइड पे देखें, आपके पास मार्केट ट्रेंड डाउन है, डाउन ट्रेंड में इस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट, आपकी इस पूरी एरिया को ब्रेकआउट किया। जो ब्रेकआउट कैंडल आपके पास है ये वाला, आप देखें इसकी जो वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू इसके पीछे जो कैंडल बनी उससे छोटी है, तो फिर आपने इसके ऊपर आप ट्रेड ले लें। इसके यहाँ पर आप कैसे लोग, आप देखें इसने कितना अच्छा आपको प्रॉफिट दिया है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर इसको ब्रेकआउट हम नहीं मार्क कर सकते क्योंकि ये हमारे पास ऊपर है, इसको अगर ब्रेकआउट, आप इस कैंडल को आप ब्रेकआउट मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसने आपको जो है 1:1 का ऑलमोस्ट रेशियो देखें। इस कैंडल को जब आप ब्रेकआउट कैंडल मार्क करेंगे तो आपका एसएल इसके नीचे होगा, इसने 1:1 या उससे छोटे का रेशियो फिर भी आपको दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अलावा ब्रेकआउट कैंडल्स, ये आपके पास एक ब्रेकआउट कैंडल है, इसने भी आपको अच्छा जो है प्रॉफिट दिया है। देन हमारे पास जो है ये आप देखें ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल लो वॉल्यूम, आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। इसको आप जो है ब्रेकआउट कैंडल मार्क कर सकते हैं। लेट्स सी, ये ब्रेकआउट नहीं है क्योंकि ये रेंज को इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। आप सेल साइड पे देखें, ये पूरा हमारे पास एक जोन था, जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के जो ब्रेकआउट कैंडल है उसकी वॉल्यूम लो है, तो आपको पूरी दिन में अगर आप देख रहे हैं तो आपको 2 3 4 दफा ये जो है ये स्ट्रेटजी जो है ट्रेड देती है। आप इसकी 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 की रेशियो भी आपको मिल सकते हैं। फिर आप ट्रेड नहीं मिल रहा है, मार्केट जो है रिट्रेस कर ही नहीं रहा, बार बार ब्रेकआउट करके जा रहा है, तो फिर आप इस स्ट्रेटजी पे जो है अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू जी, हमारा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी करें, अपनी कमेंट्स को भी शेयर करें। आप बताएंगे आपको इसके अलावा और कौन सी स्ट्रेटजी पे जो है वीडियोस चाहिए होंगे। और आपको स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। $100 की कोर्स है, उसमें ना सिर्फ हम आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाएंगे बल्कि इन्वेस्टमेंट्स, जो माइंडसेट होती है ट्रेडर की, किस तरह से करनी है, कौन सी टाइम फ्रेम में आपने ट्रेडिंग करनी है, आपको तमाम चीज़ें सिखाएंगे जो एक सक्सेसफुल इंसान इन्वेस्टर को, ट्रेडर को चाहिए होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आप कोर्स में रजिस्टर करें, जो $100 हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं जब कोर्स खत्म होगा तो आपकी ज़िंदगी की सबसे वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। थैंक यू।